आप सभी ने यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्ज़ाम दिया होगा। उम्मीद करते हैं एग्ज़ाम भी आपका अच्छा गया होगा। लेकिन जब से एग्ज़ाम हुआ है तब से एक बहुत ही ऊहापोह की स्थिति मची हुई है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट बता रहे हैं कि पेपर बहुत आसान था इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। वहीं ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे हैं कि पेपर इतना भी आसान नहीं था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाए। तो ऐसी स्थिति मची हुई है जिसमें कट ऑफ को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। कई सारे चैनल पर भी चर्चाएं हो रही हैं। लोग आपस में भी चर्चाएं कर रहे हैं कि क्या जाने वाला है। तो देखिए, हमने कहीं हमारा कोई गुप्त सोर्स नहीं है कि हम कहीं से पता करके आपको बता रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जैसे आपको पता होगा कि जब उत्तर प्रदेश में टीईटी का एग्ज़ाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, और टीचर बनने के लिए जो टेट क्वालिफाई किए रहते हैं वही सुपर टेट देते हैं, यानी कि शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम वही दे पाते हैं। तो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए टेट को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और उसमें कट ऑफ क्या रहती है, क्योंकि उसमें पहले से दिया रहता है। उसमें कट ऑफ रहती है 55 ओबीसी एससी एसटी के लिए और 60 रहती है जनरल के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें टीईटी के नोटिफिकेशन में पहले से दिया रहता है। यहाँ आपका पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें कहीं नोटिफिकेशन में कुछ दिया नहीं है। पेपर भले आसान हो, चाहे कुछ लोगों का मानना है कि टफ हो, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि लेखपाल के लिए ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 20 गुना अभ्यर्थी तब बुलाए जा रहे थे जब आपका किसी पर्टिकुलर परीक्षा का प्री और मेंस का सिलेबस पहले से वो निर्धारित रहता था, चाहे पहले से सब दिया रहता था, उसमें वो लोग 20 गुना बुलाते थे। लेकिन फ़िलहाल अभी जो आपका पीटी का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें हमारा यही मानना है कि एससी एसटी ओबीसी का 55 ही रहने वाला है। मतलब ये कि 55 के ऊपर जितने भी लोग हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो सब में उनको कॉलिंग आएगी, सब में बुलाया जाएगा। वहीं सामान्य श्रेणी में जो लोग 60 या 60 से ऊपर पाए हैं, उन सभी को आगे आने वाली परीक्षाओं में कॉलिंग आएगी, यानी कि उनको मेंस देने का मौका मिलेगा। तो ये हमारा मानना है और उम्मीद यही है कि लगभग 55 और 60 ही कट ऑफ जाने वाला है पीईटी का। अब बात करते हैं पेपर आसान की। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पेपर आसान है, पेपर आसान है। जब पेपर देख निकले थे तो बहुत सारे लोग खुश भी थे कि पेपर बहुत ही आसान था, सारे क्वेश्चन किया गया। लेकिन हमने देखा है कि जब लोग घर पे आकर कई सारे चैनल पे आंसर की आ गई है, लोग अपना अपना आंसर की अपने हिसाब से बता रहे हैं, जब लोग मिलाना स्टार्ट कर रहे हैं तो जब गलतियां निकल रही हैं तो फिर उसकी कोई गिनती नहीं, समझ लीजिए। पेपर वाकई में आसान था, लेकिन जब लोग घर पे आके मिला रहे हैं तो गलतियां भी धुआंधार निकल रही हैं। तो ये नहीं है कि पेपर आसान आ गया है तो कट ऑफ 80 और 90 के ऊपर चला जाएगा, वो तो कभी नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि अभी हाल फिलहाल में चुनाव भी आने वाले हैं और शासन भी चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट इसमें करें। उसमें दोनों फ़ायदा है, दोनों पक्षों को फ़ायदा कुल मिला के होने वाला है। वो अलग चीज़ है क्या नहीं है वो छोड़ दीजिए। लेकिन फ़िलहाल ये है कि हमारा ये मानना है कि ओबीसी एससी एसटी, यहाँ तक शायद महिला कैंडिडेट, ये 55 के ऊपर हैं सबको मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा देने को। सामान्य श्रेणी में जो 60 या इससे ऊपर हैं उन सबको मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा देने में। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने चाहिए। यदि आपके पास कोई वैलिड रीज़न है तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में कि कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाएगी। यदि आपको लगता है कि नहीं कट ऑफ यही रहने वाला है तो आप वो चीज़ बताइएगा।